कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ से परे होती हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या सिर्फ मनुष्य की भावनाएं होती हैं या ग्रहों की ऐसी चाल जो मानव बुद्धि से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी है। हाल ही में बिहार के जमुई में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक चाची ने अपने ही भतीजे से शादी कर ली। समाज, रिश्ते, नाते, परंपरा सब टूट गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं के पीछे किन ग्रह स्थितियों का हाथ होता है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, जब इस न्यूज पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे लगा कि इस विषय पर कार्यक्रम इसलिए करना चाहिए कि जो मेरे ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं वो इसके पीछे की ग्रह स्थितियों को एक बार समझ सकें। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना पहली बार हुई है, ऐसी घटनाएं आजकल आम होती ही रहती हैं। लेकिन हां, अगर ध्यान से देखा जाए तो चाची और भतीजा, सामान्यतया देखा जाए तो चाची माता के समान ही होती हैं। खैर, हो सकता है रिश्ता दूर का रहा हो, पर इसके पीछे वो कौन सी भावना काम कर रही थी? एक और दो कि जबकि उस चाची की ऑलरेडी एक 3 साल की बच्ची हो। जाहिर सी बात है, मैं सदैव कहा करता हूं कि ज्योतिषी भी मनुष्य होता है और वो अपना नजरिया भी किसी विषय के साथ जोड़ लेता है और सोचने लगता है। सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने सुखों के लिए, अपने बच्चे को त्याग सकते हैं? क्या कोई मां जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को रखा, वो अपने किसी और खुशी के लिए, अपने और सुख के लिए उस बच्चे को छोड़ सकती है? ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी। और फिर ऐसी स्थिति में वो बालिका जब बड़ी होगी और कहीं उससे कुछ गलती हो जाए, जो कि आम है, मानव जीवन में गलतियां होती रहती हैं, कहीं उससे कोई गलती हो जाए तो फिर ये दुनिया क्या ये नहीं कहेगी कि ये तो होना ही था, इसके तो खून में ही यही है, इसकी मां भी ऐसी ही थी। और अगर उससे न भी हुई हो, कभी उसके ऊपर आरोप लग जाए, तो क्या ये लोग, ये समाज, क्योंकि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद भी समाज रहेगा, तो क्या ये समाज नहीं कहेगा कर इसके तो खून में ही यही था, इसकी मां भी ऐसे ही की थी, किसी के साथ भाग गई थी? हम अपनी खुशियों को क्या इतना आगे, इतना ऊपर रख सकते हैं कि हमारी खुशियों के पीछे, खुशियों के नीचे हमारे बच्चे की खुशी दब जाए, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाए, तबाह हो जाए? फिर क्या हमने बच्चे की जगह कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए हैं? आइए परत दर परत इस विषय को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है विषय प्रेम का है तो पंचम भाव तो आएगा ही, और सप्तम भाव। आइए इन दोनों भावों का पहले रहस्य समझ लें। ज्योतिष में पंचम भाव को प्रेम, आकर्षण और संचित कर्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समाज में, मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं, हो सकता है उस स्त्री की कोई भावना है, रही होगी, भावनाओं का होना बड़ा स्वाभाविक है। हो सकता है पति के द्वारा प्रताड़ित की जा रही हो सकता है पति से उसको वो प्रेम न मिल रहा हो। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस पॉइंट पर आकर के देखा जाए तो उसका यह अधिकार बनता है। मैं यहां पर उसके इस अधिकार की रक्षा करता हूं, उसके इस अधिकार के साथ खड़ा हूं। लेकिन बात जब बच्चे के अधिकार की आती है, क्योंकि इस कार्य में बच्चे का अधिकार कहीं खो गया, उस बच्ची का या बच्चे का जो भी उसका हो, उसका जीवन पिस गया इसमें। तो जन्म कुंडली का पंचम भाव संचित कर्मों का भी भाव है, अभी बीते दिनों बताया था। सप्तम भाव विवाह का, साझेदारी को प्रदर्शित करता है। प्रिय दर्शकों, जब इन दोनों भावों के स्वामी या इनमें स्थित ग्रह किसी नकारात्मक प्रभाव जैसे राहु, मंगल या शनि से प्रभावित हो जाएं, जैसे पंचम में मंगल बैठे हैं या शुक्र बैठे, जैसे पंचम में शुक्र बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हो जाएं, चंद्रमा बैठे हैं, शनि राहु से संबंध बना लें, सप्तम में भी ऐसी स्थिति हो, तो व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ने का प्रयास
कर सकता है। याद रखिएगा, हर एक घटित होने वाली घटनाओं के पीछे केवल एक सिद्धांत ही काम नहीं करता, देश, काल, परिस्थिति। यह बात हमेशा एक ज्योतिषी को ध्यान रखना होगा। ज्योतिष के विद्यार्थी को, अगर हम जैसा कि विद्यार्थी हैं, हमें यह समझना होगा कि जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वहां देश, काल और परिस्थिति, ये तीनों ही चीजें काम करती हैं। पहला तो यह कि ग्रह स्थितियां, दूसरा उस महिला के साथ कुछ ऐसी स्थिति होगी जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति नियमों को तोड़ सकता है। पंचमेश और सप्तमेश अगर राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि संबंध में आ जाए, अथवा पंचमेश या सप्तमेश में से कोई मंगल राहु या केतु से युक्त हो और ऐसे पंचमेश या सप्तमेश पर, जो कि राहु से युक्त है, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक निषिद्ध रिश्तों की ओर आकर्षित हो जाता है, अथवा निषिद्ध रिश्तों के प्रति आकर्षित होकर के समाज के बंधनों को तोड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, इसमें सबसे जो गहरा प्रभाव है वो चंद्रमा और शुक्र का है। जी हां, इस तरह की घटनाओं के पीछे मंगल और शुक्र से ज्यादा चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है। कैसे, आइए समझते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र प्रेम का, आकर्षण का। यदि ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में राहु या मंगल ऐसे ग्रहों के संबंध में आ जाएं, दृष्टि या युति के संबंध में आ जाएं, तो इन ग्रहों की जो ऊर्जाएं हैं वो दूषित हो जाती हैं। अब यहां पर एक बात सदैव ध्यान रखना है कि व्यक्ति का लग्न कैसा है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना होगा, गलतियां इंसान से होती हैं, गलती इंसान ही करता है, लेकिन एक बार जब यह गलती जग जाहिर हो जाए, चोरी तो हर व्यक्ति थोड़ा बहुत कर ही देता है। चोरी न तो सही, हेरा फेरी तो कर ही देता है, लेकिन जब यह जग जाहिर हो जाए, अब देखा जाए तो ऐसी स्थिति में जबकि चंद्रमा और शुक्र पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो ऐसा जातक भावुक हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा जब पीड़ित हो तब भी व्यक्ति भावुक होता है और भावुकता में सही गलत का निर्णय वो नहीं कर पाता। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में शुक्र भी पीड़ित हो जाए चंद्रमा के साथ साथ, जब वो शारीरिक आकर्षण में खोता है तो मर्यादा को भी ताक पर रख देता है। चंद्रमा और शुक्र का राहु के साथ संबंध सामाजिक दृष्टि से जो वर्जित रिश्ते हैं, जहां जिस तरफ आपको नहीं जाना उस तरफ भी आकर्षण करा देता है, उस तरफ व्यक्ति को मोड़ देता है। और यहां पर सबसे बड़ा जो कारण ग्रह बनता है वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण नैतिक गिरावट जातक के अंदर आती है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को धर्म, संस्कार, नैतिकता का कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल, शुक्र और चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, जैसा कि मैंने पूर्व में जिक्र किया, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली में कमजोर हैं, राहु या शनि इत्यादि से युक्त है, विशेषकर राहु से युक्त है, क्योंकि शनि के साथ देखा जाए तो आध्यात्म योग बन जाता है। शनि वाले केस में ज्यादातर ऐसा नहीं होता, राहु से या मंगल के ही संबंध में ऐसा हो सकता है जहां जातक की जो नैतिक समझ है वो धुंधली पड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं को न तो बल्कि केवल तोड़ देता है, बल्कि तोड़ने के बाद जो उसने किया उसे भी उचित ठहराता है। जिन कुंडलियों में आप ऐसा देखेंगे कि जो लोग सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद उसे उचित ठहरा रहे हैं, समझ लीजिए उनकी देव कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रह से दृष्टि युक्त नीच राशि में है। फलतः ऐसा जातक अपने जीवन काल में अप्राकृतिक संबंध को जोड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसमें कुंडली का अष्टम भाव भी कम सहायक नहीं है। यह भाव रहस्यात्मकता का है। अष्टम भाव वर्जित संबंध, छुपी हुई जो गुप्त इच्छाएं हैं, उसका जन्म कुंडली में भी जितने गुप्त रिश्ते होते हैं, यहां ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ऐसे रिश्ते एकाएक नहीं हो जाते। जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा, हर जगह ये न्यूज ना पहुंची हो, लेकिन अगर आपने न्यूज में सुना हो तो 1 साल से ऐसा चल रहा था, तो पहले कहीं ना कहीं ये गुप्त रहा होगा, यानी कुंडली का यहां अष्टम भाव लागू होगा। हमेशा याद रखिए, जब ऐसे रिश्ते शुरू होंगे तो एकाएक नहीं हो जाते कि कल उठो और चल दो, भाग जाओ। इसमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का अष्टम भाव सक्रिय होता है, जो गुप्त रिश्तों को प्रदर्शित करता है। अष्टम भाव में राहु का होना, शुक्र या मंगल का संबंध होना जातक की गुप्त भावनाओं और निषिद्ध रिश्तों की ओर खिंचाव पैदा करता है। और ये स्थितियां तब और गंभीर हो जाती हैं जब कुंडली का पंचम भाव, सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो।
तो जिससे जातक की जो गुप्त इच्छाएं हैं वो इतनी बलवती हो जाती हैं कि जातक खुलेआम सामाजिक नियमों को तोड़ने की ओर प्रेरित हो जाता है। और यहां ध्यान रखना है, इन सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में मंगल की दो स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगल ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों का प्रबल बली हो सकता है, अथवा मंगल ऐसे जातकों की कुंडली में पीड़ित हो सकता है। मंगल साहस है, या यूं कहिए कि दुस्साहस है। अब कई बार जन्म कुंडली में जब मंगल बली होता है तो जातक सही दिशा में साहस करता है, और कई बार मंगल पीड़ित हो और ऐसी अवस्था में बलवान हो तो व्यक्ति दुस्साहस करता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में, अच्छा ये बातें मैं सारे जो सूत्र समझा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि आपको किसी कुंडली में सब में इतने सारे योग दिखाई पड़ेंगे। मैं इतने सारे योग आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन सारी स्थितियों में जातक के साथ ऐसी स्थिति होने की संभावना बनती है। अब जन्म कुंडली में मान लीजिए कि सप्तम पंचम दूषित है, शुक्र मंगल का संबंध बन रहा हो, और ऊपर से कुंडली में राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हों, अथवा जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित हो, सूर्य पीड़ित हो, शनि या राहु से दृष्ट हो, तो भी जातक ऐसा कदम जीवन में उठा लेता है। या ऐसी स्थिति में जातक कई बार सामाजिक मर्यादाओं से बाहर निकल करके कुछ ऐसा कर बैठता है जो सामान्य सोच से बाहर हो। आज के इस परिवेश में जब बहुत सारे लोग हैं, हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोग तमाम तरह की गलतियां कर रहे हैं और उनकी गलतियों पर भी वाहवाही हो रही है, वहां इस तरह की स्थिति बड़ा सहज और सरल है। जब कोई ऐसा कदम, देश काल का बहुत प्रभाव पड़ता है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ये अगर रिश्ता ऐसा होता तो ये पर्दे के पीछे होता। आज से 50 और 100 साल पहले भी ये रिश्ता हो सकता था। ये बात मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं अभी होने लगा है केवल टीवी और मीडिया जगत के चलते, ये गलत है। ये पहले भी हो सकता था, 50-100 साल पहले, लेकिन तब पर्दे के पीछे होता, ये पर्दे से बाहर नहीं आता। तो सवाल उठता है कि पर्दे से बाहर आ जाना ठीक है या पर्दे के पीछे रहना ठीक? ठीक दोनों नहीं, न पर्दे के पीछे रहना न पर्दे के बाहर आना। अगर इसको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसी घटनाओं के पीछे ज्योतिष के साथ साथ मनोविज्ञान भी एक बहुत बड़ा कारण है, एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इसकी भी है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल इत्यादि ग्रहों से प्रभावित हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर होता है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में कहीं व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दुर्बल अवस्था में हो तो सामाजिक जो सही गलत की समझ है वो जातक की मिट जाती है। राहु की तीव्र ऊर्जा व्यक्ति को तात्कालिक आवेगों का गुलाम बना देता है। ऐसा जातक भावनात्मक रिक्तता या मानसिक असंतुलन के कारण लोक लाज, सामाजिक प्रतिष्ठा और यहां तक कि अपनी संतान तक को भूल जाता है, जो कि यहां अभी हुआ। यहां पर हमें पंचम भाव की जब मैंने चर्चा की थी तो एक आध्यात्मिक सिद्धांत से भी इसको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह हमारे पूर्वजन्म का भी परिणाम हो सकता है, या पूर्वजन्म का ही तो सब कुछ परिणाम है कि जहां लोक लज्जा त्याग करके आप कोई ऐसा कर्म कर जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि हो सकता है आज से 10-12 साल, 10 साल भी कहां कोई याद रख रहा है। हम जिस तेजी से चीजों को भूलते हैं ये चीजें भूल जाएंगी, लोग ज्यादा याद नहीं रखेंगे इसको, लेकिन लोग भूल जाएंगे। क्या जिसने किया है वो भी भूल जाएगा? वो भी भूल जाएगा। अब इस स्थिति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध कर्म है जो सामाजिक मर्यादाओं को लांघने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी स्थिति में जातक अपने ही पूर्वजन्म के किसी पाप का कष्ट भोगेगा, क्योंकि बदनामी भी मृत्यु के समतुल्य माना गया है। इन दोनों की एक तरह से मृत्यु ही हुई। अब यहां पर मैं इस चीज से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं ऐसे रिश्तों के मामले में कुछ और बातें कहना चाहता हूं। अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो वो महिला, मैं बात दोष तो दोनों को ही दूंगा, लेकिन मैं महिला की बात इसलिए ज्यादा उठाऊंगा कि उसके पास ऑलरेडी एक बच्ची है 3 साल की। क्या ऐसा नहीं होगा
कि कुछ समय के पश्चात ये रिश्ता भी उसका न चल पाए, क्योंकि जन्म कुंडली में जिन ग्रह स्थितियों की मैंने चर्चा की, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, उस महिला का सप्तम भाव पीड़ित होगा। मैं कुंडली नहीं देखा पर जानता हूं उसका सप्तम भाव पीड़ित होगा। ये प्रेम संबंध जो बना वो भी गलत तरीके से बना है, यानी उसका पंचम भाव भी पीड़ित होगा। शुक्र दाम्पत्य का प्रेम का कारक है, वो भी कहीं ना कहीं पाप संबंध में आया होगा, और नैतिक मूल्यों को ताक पर रख करके ये सब किया गया है, यानी उसकी कुंडली में गुरु भी खराब होंगे। गुरु का बलवान होना व्यक्ति को अपने संतान के कल को सोचने के लिए बाध्य करता है। उसने नहीं सोचा है, इसका मतलब गुरु भी पीड़ित होगा। तो जब ये सारे ग्रह उसकी कुंडली में पीड़ित हैं, तो क्या यह नहीं होगा कि कल भी आने वाले कल में उससे यह गलती हो कि यह रिश्ता भी वो न चला पाए, अथवा यहां एक बात, उस अकेले महिला को भी यहां दोष नहीं देना होगा, यह गलत हो जाएगा। उस पुरुष लड़के को भी अब दोष देना होगा जो कि शायद पहली बार इसके साथ जुड़ा है। एक समय के बाद ये जो प्रेम है ये आवेग है, और ये आवेग कहीं ना कहीं शिथिल पड़ेगा समय के साथ। थोड़ा समय और जब बीते तो वो शिथिल पड़ेगा। स्त्री और पुरुष में एक भेद है, वो भेद यहां बहुत ध्यान से समझना होगा। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो सीधी सी बात है, अपने जीवन से, अपने शरीर से एक ऊर्जा बाहर निकाल देती है, ऊर्जा के स्वरूप एक बच्चे को जन्म दे देती है। फलतः उसके शरीर का ढलना पुरुष की अपेक्षा कहीं तीव्र गति से होता है। अब ऐसी स्थिति में एक बच्चा उसको पहले से है, अगर इस लड़के की उम्र उसके बराबर, या इसीलिए पहले जो विवाह कराया जाता था, विवाह में स्त्री की उम्र थोड़ी छोटी रखी जाती, थोड़ी क्या ज्यादा ही रखी जाती थी, पुरुष की ज्यादा रखी जाती थी, क्योंकि बच्चा होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होता है। मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके 4-5 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, और वो पति से बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी, पति से बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत शीघ्र बूढ़ी हो गई। सीधी सी बात है, एक शरीर से पुनः एक और शरीर को जन्म देना। तो एक समय के बाद अगर ये आकर्षण के चलते हुआ है तो ये आकर्षण ढलेगा, और तब क्या होगा ये तो आप बताएंगे कमेंट में। ये विषय किसी भी जन्म कुंडली में हो वहां सतर्क होना चाहिए। जो मैं समझता हूं कि मैं बच्चों की कुंडली में यह बात देखने के लिए आज ये विषय नहीं बनाया, लेकिन अगर किसी की कुंडली में ऐसा है और कोई ऐसा करने जा रहा है तो उसे एक बार सोचना चाहिए कि आपके इस सुख के पीछे एक सुख बलि चढ़ रहा है, एक सुख की बलि चढ़ रही है, वो है आपके बच्चे का सुख। और क्या आप कितने निकृष्ट हो सकते हैं कि अपने बच्चे के सुख को बलि दे दें, सुख का बलि दे दें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।